एक लड़की मुश्किल से 23-24 की उम्र की नंगे पैर घने जंगल में भाग रही थी। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं, पैर के तलवों से खून रिस रहा था। जगह जगह कांटे और कंकरों के घाव खूबसूरत गोरे पैरों को छलनी किए हुए थे। पसीने की बूंद बेतहाशा उसके शरीर को भिगो रही थी। उसकी हालत बता रही थी कि वो और भागने की छोड़कर खड़े होने की हालत में भी नहीं थी। परंतु फिर भी उसकी पता नहीं क्या मजबूरी थी कि वो भागे ही जा रही थी। अचानक उसकी मजबूरी तब दिखी जब वो अपना पेट पकड़कर हाँफने लगी थी, जिसका बढ़ा हुआ आकार साफ चुगली कर रहा था कि वो लड़की पेट से थी। पेट का आकार और उसमें उठता दर्द ये भी बता रहा था कि बच्चे होने का वक्त पास ही था। लड़की ने सुंदर सा पर सादा लहंगा चोली पहन रखा था। तभी टार्च और मशालें लिए कुछ लोग उधर से गुजरे, जिनमें से कुछ लोग हाथों में लाठियां भी पकड़े हुए थे और एक दो के हाथ में तो दोनाली बंदूक भी थी। वो लड़की उन्हीं लोगों से बच रही थी शायद, क्योंकि उनके चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि जहां वो लड़की मिली वहीं उसको गाड़ देंगे। तभी कच्चे रास्ते पर एक जीप उनके आगे आकर रुकी। उसमें से एक रोबदार शख्स ने अपना मुंह निकाला और एक आदमी से बोला, क्या रे मंडल, मिली वो डायन? मंडल नाम का हट्टा कट्टा जवान आगे आया और बोला, नहीं बाबू, नहीं मिली। अंधेरा काफी घना है और वो जंगल में ही कहीं छुपी है, हम ढूंढ ही लेंगे उसे। वो शख्स बोलता है, जल्दी ढूंढो उसे और मार कर जला दो। उसकी नापाक औलाद को भी उसी के साथ पेट में खत्म कर दो। वो 10 दुनिया में नहीं आनी चाहिए और सुबह से पहले ये काम हो जाना चाहिए, वरना कोई ना कोई टांग डालेगा हमारे काम में। जरूरत पड़े तो और आदमी बुला लो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी भी हालत में उसको आज खत्म करना है। मंडल जी बाबू, आज उस डायन को हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो सब लोग उस लड़की को वापस ढूंढने लग जाते हैं, जिसमें कुछ देर में कुछ लोग और शामिल हो गए। अब तो उस लड़की का मिलना महज वक्ती बात थी, क्योंकि वो लौंग भूसे के ढेर की सुई जैसे उसकी तलाश कर रहे थे। कमल आज ही जयपुर से दुमदुमिया असम लौट रहा था, सर्जन बनकर। वो बहुत खुश था, क्योंकि इतने संघर्ष के बाद उसकी और उसके माँ बाप की मेहनत रंग लाई थी। उसके पिता जो किसान थे, उन्होंने अपना खेत भी बेच दिया उसकी डॉक्टरी के लिए और अब मजदूरी कर रहे थे। अब कमल सरकारी डॉक्टर था और अच्छी सैलरी पाता था। अब उसके घर में कोई रुपये पैसे की तकलीफ न होगी। अपने दिमाग में वो भविष्य के यही ताने बाने बुन रहा था। वो ट्रेन से स्टेशन उतरा और घर की तरफ रवाना हुआ। ट्रेन लेट थी, आधी रात का वक्त, तो कोई रिक्शा ही न दिखा तो कुछ दूर पैदल ही चलने लगा। सोचा आगे कोई रिक्शा मिल ही जाएगा। जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता जा रहा था। इतने साल जयपुर जैसे शहर में रहने के बाद आज उसे अपने गांव का जंगल ही थोड़ा भयानक लग रहा था, जहां कभी वो रात को भी घूमने निकल जाता था। कुछ दूर चलने के बाद उसे शोर सुनाई दिया। उसने देखा काफी लोग मशालों की रोशनी में हाथों में हथियार लिए कुछ ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग तो उनमें से गांव के ही थे, जिनको वो सालों बाद देख रहा था। फिर भी उनको उसने पहचान लिया था। उनमें से एक को वो बोला, अरे कलितो काका, आप सब कहां जा रहे हैं? ये सब हड़बड़ क्या है? इतनी रात गए सब इस जंगल में। एक 50-55 साल का आदमी कलितो चौंकते हुए, अरे कमल बेटा तुम। फिर कलितो संभलते हुए अपने चेहरे के भाव छुपा लेता है, कुछ नहीं बेटा, कोई चोर गांव में आ गया था, हीरू के घर का सोना चुरा लाया है, इधर ही भागा है, उसी को ढूंढ फिर रहे हैं। तुम सफर से काफी थक गए हो, जल्दी घर जाके आराम करो, बाद में मिलता हूं तुमसे, फिर बैठ के बात करता हूं। अरे कालू, जा कमल को घर पहुंचा के आ जल्दी, इतनी रात को बाहर अकेले रहना ठीक नहीं है। कमल को ऐसा लगा कि काका कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं, शायद वो कुछ छुपा रहे हैं, परंतु उसने कुछ पूछना उचित नहीं समझा। कमल बोलता है, अरे नहीं काका, आप लोग उस चोर को ढूंढिए, मैं अभी जल्दी घर पहुंच जाता हूं। आप कल मुझे बताना कि क्या हुआ, वो चोर मिला कि नहीं? ऐसा कहकर कमल तुरंत वहां से निकल गया। परंतु आज गांव वालों को देखकर उसे कुछ अजीब लगा। उनके चेहरे देखकर उसे यकीन हो गया कि जरूर कुछ गड़बड़ वाली बात है जो ये लोग उसे बताना नहीं चाहते। परंतु दिमाग से बात को झटक कर वो आगे बढ़ा। ठंड बढ़ने लगी थी तो उसने अपने कदम लंबे किए ताकि जल्दी घर पहुंचे। अचानक उसे रास्ते में एक पाजेब मिली
उसने उठाया तो काफी सुंदर नई सी पाजेब थी। उसने आसपास देखा कि यहां इस वक्त तो कौन होगा, फिर सोचा कि कल ये गांव बुब्बा मुखिया को दे दूंगा ताकि वो जिसकी है उसे लौटा दे। ये सोचकर वो आगे बढ़ा, परंतु उसे किसी के हल्के से कराहने की आवाज आई। गौर से सुनने के बाद उसे ये आवाज किसी औरत की लगी। कहीं कोई मुसीबत में है ये सोचकर उसने आसपास देखना शुरू किया। थोड़ा ढूंढने पर उसे पास की झाड़ी में वो मिली। बड़े बड़े नैन, दूधिया रंग, मदमाता और उन्नत शरीर, लंबे बालों की छोटी, और वो सब कुछ जो सुंदरता में होता है। उसकी नजरों से नजरें मिलते ही वो ठगा सा रह गया। उसे कोई सुध-बुध ही न रही। वो शायद अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार देता, परंतु उसकी कराह ने उसका ध्यान भंग कर दिया, जैसे मेनका ने विश्वामित्र का तप भंग किया। उसका ध्यान बाकी चीजों पे गया तो उसने पाया कि वो गर्भवती है और काफी घायल और डरी हुई भी। अगर उसे मदद न मिली तो शायद वो और उसका बच्चा न बचे। तभी कमल को वापस गांव वालों की आवाज सुनाई दी। उसने उनको मदद के लिए बुलाना चाहा, परंतु उसने पाया कि लड़की की आंखों में ये आवाजें सुनकर एक भय की लहर सी तैर गई। ये देखकर उसने अपना मुंह बंद कर लिया। कमल कशमकश की स्थिति में खड़ा रहा। वो क्या करे? उसकी अकेले मदद करने में मुश्किल होगी, ऊपर से वो किसी और की अमानत है, वो भी गर्भवती। जिसकी सुंदरता ने उसके दिल की धड़कन की बढ़ा दिया, वो उसकी कभी नहीं हो सकती थी। और गांव वालों से ये क्यों डर रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। सब लोग तो कितने अच्छे हैं, वो उनको बुलाए या नहीं समझ नहीं पा रहा था। दिमाग कह रहा था कि गांव वालों को बुलाए और दिल कह रहा था कि खुद ही किसी तरह उसकी मदद करे। इधर गांव वाले भी पास आते जा रहे थे। उनकी मशालें अब दिखने लगी थीं। अंत में जीत उसके दिल की हुई। कमल ने ऐसा कभी महसूस न किया। हालांकि वो किसी और की थी, परंतु फिर भी लगता है कि आज उसका दूसरा जन्म हुआ है। उसे एकदम नया नया सा महसूस हो रहा था। उसने तुरंत बिना वक्त गंवाए एक पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में पूरा जोर लगाकर फेंका, जो जंगल की झाड़ियों में रात के सन्नाटे में तेज आवाजों करता हुआ काफी दूर जा गिरा। उसका सोचा हुआ काम हो गया और गांव वाले उस दिशा की तरफ दौड़ पड़े, उस लड़की की तलाश में। कमल की नजरें उस लड़की की आंखों में ही खोई हुई रहीं। उसी स्थिति में उसने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने भी झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कमल को उसके हाथ बहुत ठंडे लगे, शायद मौसम की ठंडक के कारण। अभी लड़की को थोड़ा आराम भी मिल गया था। अब वो कराह नहीं रही थी। वो थोड़ी मुश्किल से सहारे के साथ उठी और कमल के साथ चलने लगी। कमल धीरे धीरे थोड़े प्रयास के साथ उसे एक पुराने मकान के पास तक लाया, जो कि उसका पुश्तैनी मकान था, जिसे जंगल के ज्यादा पास होने की वजह से उन लोगों ने छोड़ दिया था और वो खाली था। वहां कोई आता भी नहीं था। कमल उस मकान का प्रयोग अपने एकांत के लिए और अपनी पढ़ाई के लिए करता था। बाद में कमल जयपुर चला गया था, तो अब वो मकान पूरा खाली था। कमल ने उसी मकान में उस लड़की को ठहराने की सोची। उसके दिल में सुकून था कि उसने एक रक्षक का काम किया, वो भी बड़ी हिम्मत करके। अब उसे गांव वालों से कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। ये लड़की कौन है और गांव वाले इसे क्यों इतनी रात को इसके जान के पीछे पड़े हुए थे? जानेंगे अगले एपिसोड में।